हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका एक न्यू वीडियो में। जो हम लोगों ने एक ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका ये थर्ड वीडियो रहेगा, थर्ड लेक्चर रहेगा। में आज आपको सीखने को मिलेगा कि हम ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये सीख लेंगे कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है। दूसरा, हम ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना सीखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स बेसिकली होते क्या हैं और ऑप्शन सेलिंग में वो यूज़फुल कैसे होते हैं। हम लोगों को क्यों निकालना ज़रूरी होता है ब्रेक इवन को, ताकि हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट टेंस। अभी मैं आपको पहले यहीं समझाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे ले आके समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली एक स्टॉक है। ये स्टॉक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब ये ऊपर चला गया काफ़ी। अब फिर ये नीचे आया, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, साइडवेज मोमेंटम। तो आप एक एरिया देख सकते होंगे। ये जो एरिया ये जो एरिया है, ये वाला जो जो एरिया है, ये एरिया है सपोर्ट का। ठीक है? तो ये सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये यहाँ पर आया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लिया प्राइस ने, देन अपवर्ड्स गया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर नीचे करके फिर यहाँ दोबारा से नीचे आया करेक्शन करके, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे भी। सपोर्ट बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे प्राइस बार बार आकर के सपोर्ट लेके, यानी उस एरिया को टच करके, उस प्राइस को टच करके वापस बाउंस बैक कर जाए, तो उस एरिया को हम सपोर्ट कहते हैं। अब सेम हम दूसरी तरफ चलेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है, यहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऊपर को चले आ रहा है, फिर यहाँ आ जा रहा है, फिर देखो ये ऐसे जा रहा है, जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक। अभी ये वाला जो एरिया है इसका, जैसे इसका ये नीचे वाला एरिया था, वैसे ही ये इसका ऊपर वाला जो एरिया है ये कहलाएगा रेजिस्टेंस। सेम इस तरह से ये कहलाएगा सपोर्ट। अब आपको यहाँ पे समझ आ सकता है, देखो ये सपोर्ट है, सपोर्ट, और ये वाला जो इसका एरिया हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो, यानी कि ये जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, तो आर लिख देता हूँ मैं, और ये जो नीचे का एरिया है ये सपोर्ट है। ठीक है? तो अब हम लोग एक बारी चार्ट पे जाके आराम से समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे दिखते हैं, और फिर हम इसको ऑप्शन चेन से कैसे निकालते हैं। कि बेसिकली हम लोगों को ना ज़्यादा डायरेक्शन देखनी है। ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में हम लोगों को डायरेक्शन ज़्यादा नहीं पकड़नी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन ही पकड़नी है तो आप ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर लेते? अगर ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी लोगों को लॉस होता है, क्योंकि मोमेंटम चाहिए होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तभी आप ऑप्शन सेलिंग में सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। जबकि ऑप्शन सेलिंग में चार पांच चीज़ हो सकती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक उंगली घी में डालनी है कि चारों की चारों उंगली। तो चलते हैं, एक कोई भी हम रैंडम निफ्टी ले लेते हैं। ठीक है? तो निफ्टी का हम लोग एक देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है? तो अभी देखो, ये हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यहाँ पर ये देखो। तो ये देखो, ये जो एरिया है इसका 21,750 के आसपास। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। तो अब मैं आपको एक एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो एरिया है इसका, ये एरिया है, ये जो एरिया है इसका, ये देखो इसका ये सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस जा रहा है ऊपर, देन प्राइस नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, बट बेसिकली प्राइस एक जगह से सपोर्ट ले रहा है। देखो ये प्राइस यहाँ पे गया ऊपर, नीचे आया, यहाँ पे बाउंस करा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, देखो फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये इसने यहाँ पर आया, फिर ऊपर चला गया, देखो अब यहाँ पर इसने ये ब्रेक करा है, देखो। ठीक है? अब यहाँ पे इसने ब्रेक करा है। अब सेम हम रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे? देखो ये रेजिस्टेंस जो था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया, ये देखो ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, पर यहाँ से नीचे से बाउंस कर रहा है, और ऊपर से रेजिस्ट कर करके बार बार नीचे आया।
तो हम बेसिकली ऐसे दिखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब थोड़ा पुराने टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पुराने टाइम पे जाएंगे तो देखो ये वाला इसका एरिया, देखो ये वाला एरिया जो है ये इसका रेजिस्टेंस है एरिया, और ये वाला जो एरिया है ये इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा था काफ़ी दिन। बाद में नीचे गया, ब्रेक करके फिर ऊपर आ गया। बस और पुराना कोई भी स्टॉक देख लेते हैं हम। HDFC का स्टॉक देख लेते हैं। देखो HDFC के स्टॉक में आपको मैं दिखाऊंगा, लाइन्स को हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ये देखो ये डेली टाइम फ्रेम पे है अभी भी। देखो ये वाला एरिया, देखो इसका कितना अच्छा सब रेजिस्टेंस है। देखो ये एरिया जो है, ये एरिया देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस है। अब सेम ये वाला जो एरिया है ये इसका सपोर्ट है। सपोर्ट, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट। अब सेम ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम ऑप्शन चेन से जानेंगे कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आज का डेटा ले लेता हूँ एक बारी आपको दिखाने के लिए। आज डेट है 7 मार्च। मैं इसको एक सेकेंड रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको काफ़ी अच्छे से, वेट अ मिनट। अब हम लोग निफ्टी पे चले आते हैं, ठीक। निफ्टी पे अब इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं, या फिर हम काम करते हैं हम इसको 15 मिनट्स पे लगा लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से देखो। अब आपको ध्यान से चीज़ समझनी पड़ेंगी, और अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप दोबारा से उसको समझना। तो ये NSE का ऑप्शन चेन है, मैं आपको पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखा रहा हूँ। तो अब 22,550 पे स्पॉट है, मतलब कि 552। देखो निफ्टी 552 की एवरेज क्लोजिंग आई है 552 की, तो उस हिसाब से 550 का हमारा एक स्पॉट प्राइस बनता है अभी निफ्टी का। अब आपको क्या दिखेगा कि देखो ये वाला जो एरिया है 22,800 का, 22,800 पे आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो 1,11,803 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कॉल को राइट करके बैठे हैं। यानी कि आपको मैं इधर अच्छे से समझा देता हूँ, इसको दोबारा से मैं, तो जो भी ऑप्शन चेन का डेटा होता है, जो भी ऑप्शन चेन का डेटा होगा वो कौन बनाता है, वो बनाता है जो ऑप्शन सेलर होता है। वो ऑप्शन सेलर दिख रहा है वहां पर आपको। तो ऑप्शन चेन में जो आपको कॉल साइड दिखेगा, कॉल, यानी कि वो कॉल सेलर है, कॉल को सेल करके बैठा है। कॉल सेलर, और जो पुट साइड दिखेगा आपको वो दिखेगा पुट सेलर, सेलर। और हम इसको बोल सकते हैं कॉल राइटर, मतलब कि वो राइट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, और यहाँ पे पुट राइटर। ठीक है। अब कॉल सेलर है, जो सेलर या राइटर बोल लो, वो क्या चाह रहा है कि मार्केट ऊपर ना जाए, मतलब कि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेम दूसरी तरह से देखेंगे पुट को, तो पुट का जो सेलर है वो ये चाह रहा है कि मार्केट उस प्राइस पॉइंट से नीचे ना जाए। बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा समझना। कॉल सेलर जो ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है वो डेटा सारा सेलर्स का है। कॉल सेलर का डेटा जो आपको दिख रहा है वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ये चाहते हैं कि मार्केट उस प्राइस पॉइंट के ऊपर ना जाए। पुट सेलर में क्या दिख रहा है आपको कि वो जो पुट सेलर जहाँ बैठे हुए हैं वो चाहता है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट के नीचे ना जाए। अब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देखो यहाँ पर 22,600 पे आज का दिन 57,554 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ये चाहते हैं कि प्राइस 22,600 के ऊपर ना जाए। ओ आई, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा तो आप इसको दोबारा से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके।
अब ऑप्शन चेन में जो आपको OI दिख रहा है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अभी मैं आपको दोबारा से इसको बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट हम OI बोलते हैं, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका सौदा होकर के ये क्लोज नहीं हुए हैं, मतलब कि ये ओपन है, इनकी पोजीशंस जो है वो ओपन है, खुली हुई है। ठीक है, मतलब मैंने एक कॉल को बेचा और मैंने एक लॉट 75 का निफ्टी का लॉट कॉल का राइट कर दिया, यानी सेल कर दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंने 3:30 बजे उसको बाय नहीं करा, मतलब कि मैंने उसको क्लोज नहीं करा, अभी भी वो मेरे डीमैट अकाउंट में ओपन पोजीशन पड़ी है। तो वो होता है OI, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। यानी कि ये जो सौदा है, ये जो 57,554 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये अभी भी ओपन है, ये क्लोज नहीं हुए हैं। ठीक है। दूसरा, चेंज इन OI। चेंज इन OI को कैसे समझ? चेंज इन OI जो होता है, जैसे उधर 57,000 लोग जो हैं, मतलब 57,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज बेचे किसी ने, देखना समझना यहाँ पे ध्यान से। OI कितना है? 57,554 लिख लेते हैं, अभी ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ध्यान मत देना उसका। ये OI ओपन इंटरेस्ट। अब चेंज इन OI कितना था वहां पे? 27,000 मान लेते हैं। ठीक है? अब समझना, तो ये 57,554 कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन हो रखे हैं ना अभी, इसमें से 57,000 में से 57,554 में से 27,000 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज के दिन खुले हैं, मतलब कि देखो 55,554 57,000 पहले माइनस कर 5, सर हम 15 में से 7 माइनस 8, ठीक है, 4 में से, ये देखो ये जो 28,554 OI है ना, ये मतलब ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं। 27,000 जो कॉल राइटर्स है वो आज ऐड हुए हैं, आज के दिन में सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक ये 27,000 इसमें ऐड हुए, तब जाकर के ओपन इंटरेस्ट आपको अभी इस वक्त दिख रहा है 500, सॉरी 55,550। है। तो यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस बनाया। कॉल की साइड जो भी ऐड होगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो कॉल बेच रहा है, तो कॉल बेचेगा मतलब कि मार्केट को वो ऊपर नहीं जाने देता, इसलिए वो एक रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मार्केट आज 600 के ऊपर गया, 600 के 617 के आसपास गया, और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। आपको एरिया दिख रहा होगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक प्राइस नहीं होता कि मान लो आपने, देखो समझना ध्यान से, देखो 22,600 पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें 27,000 आज के हैं, मतलब 28,000 पुराने थे। ठीक है, 123 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 22,600 का रेजिस्टेंस मैं मान रहा हूँ। तो अब ये करेक्ट 22,600 का नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ कि 22,600 पे मार्केट गया भाई, वहां पे किसी ने कॉलें बेची तो वो नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों नहीं होगा वो समझना। यहाँ पर ना जो आपको 123 रुपये दिख रहा है, तो जो 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनने बेचे हुए हैं, वो एक ही रुपए पे तो नहीं बेच दिए होंगे ना उनने, मतलब कि 127 रुपये का प्रीमियम चल रहा है अगर, तो जितने भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां बिके हैं, 27,000 कॉल राइटर्स जो आज एंटर हुए हैं, ठीक है, तो उसने ऐसा तो नहीं है ना कि 123 रुपये पे ही बेच दिए होंगे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 10,000 लोग हो सकते, 5,000 लोग हो सकते हैं जिनने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। किसी ने बेचा होगा 130 पे, 130 पे, किसी ने बेचा होगा 125 पे, किसी ने 127 पे, किसी ने 122 पे,
अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स इकट्ठे होंगे तो एक प्राइस पॉइंट पे जाके इकट्ठे होंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कभी ये एक एक लाइन नहीं होती कि 600 पे अगर रेजिस्टेंस है तो 600 पे ही होगा, ये एक एरिया बन जाएगा। देखो एरिया बन जाएगा। देखो प्राइस अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा, पर अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको देखो बहुत बड़ा दिखेगा। देखो 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 यहाँ से प्राइस जो 600, ये देखो ये 600 का लेवल है, 600 से देखो कितना ऊपर गया, 34 रुपए तक ऊपर गया, मतलब कि 34 रुपीज तक यहाँ पर ऊपर गया हुआ है। वहां पे भी किसी ने बेचा। जब लोगों को दिख रहा है कि और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं तो लोग और बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए प्राइस धीरे 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 नीचे आ गया। ये रेजिस्टेंस है। सेम अब यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो ये 5 मिनट पे दोबारा से लेके जाता हूँ आप। ये देखो ये कल का मार्केट है, ठीक है, ये भी कल का मार्केट है। अब ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये वाला एरिया देखो, यहाँ देखो प्राइस बार बार आके सपोर्ट लिया, ये एरिया है जो ये वाला एरिया। तो मतलब ये कितना दिखा रहा है आपको, 300, 350 के अराउंड, 319, 320, 350। अब हम ऑप्शन चेन पे देखे जाते हैं कि ये सपोर्ट आपको कैसा दिखेगा। ये 350 है, तो आप देखो यहाँ पर कितने अच्छे से, वहां पे देखो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से 60,000 आज के हैं। यानी कि कल के अराउंड ये 50,000 के आसपास रहेंगे, 50-55 हज़ार के आसपास। देखो 300, 350 पे कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसीलिए प्राइस वहां पे जा रहा है और वहां से गिरते गिरते फिर बाउंस कर। तो आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा दिखता है। ये देखो परसों का प्राइस है, 3-4 दिन पुराना, देखो 600 के आसपास, देखो कैसे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पे कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि मार्केट उसके ऊपर ना जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो बहुत अच्छा सपोर्ट है वो हम कैसे देखेंगे कि देखो ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे 57,000, 49,000, 58,000, बट कितने ज्यादा लोग हैं जो देखो 22,800 पे हैं। देखो सॉरी एक सेकेंड, देखो 22,800 पे 1,11,803 है, जिसमें से 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो आज के। अब देखो इनने ऐसा क्यों कर, ये देखो 22,800, ये वाला जो एरिया है ना, रेजिस्टेंस का काम कर, ये पहले सपोर्ट था किसी का, रेजिस्टेंस। लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ना जाए, इसलिए अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि वो कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग में वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पुट राइटर जो है वो चाहता है मार्केट वाला एरिया दिखाए। आई होप आपको ऑप्शन चेन से काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन बनाते क्यों हैं और उसको हमें कैसे समझ, और वो ऑप्शन सेलिंग में कैसे बेनिफिट देगा आपको, कि आपको आपका लॉस पता होगा कि कितना है, और किस पॉइंट के बाद, मतलब निफ्टी किस प्राइस से ऊपर जाएगा तो आपको पता लगेगा कि आपका रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, और आपको अब रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ब्रेक इवन हम निकालते कैसे, समझना ध्यान से, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन, अब आप एक ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, आपने कोई ओटीएम बेचा, मतलब कि हमें जब भी बेचना है तो कोई ओटीएम बेचना है, क्योंकि हम लोगों को कम डेल्टा चाहिए ऑप्शन सेलर को, तो सिर्फ थीटा की वैल्यू हो, इंट्रेंसिक वैल्यू ना के बराबर हो। तो हम लोगों को दूर का ऑप्शन बेचना है, जिसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं, वो मैंने आपको पिछले। तो ब्रेक इवन अब बनता कैसे है वो समझना, ठीक है। तो ब्रेक इवन जो होता है वो कॉल साइड में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कॉल साइड एंड पुट साइड। तो
कॉल साइड का जो होगा ना वो हम कैसे ऐड करेंगे, कॉल का जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम, इसको कर देंगे प्लस। प्लस किससे करेंगे, जो स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उस कॉल के प्रीमियम की। ठीक है, इधर हम उल्टा करेंगे, इधर हम करेंगे स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे पुट के प्रीमियम से। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, मैं आप भी आपको आगे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे ले आके देखूंगा, आपको क्लियर कट कर दूंगा कि आपको समझ। पहले आप ये लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझ आ जाए। ठीक है, अब एक चीज और लिख लीजिए, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। देखो ये आपने आई होप लिख लिया होगा, ये लाइन कर देता हूं। अब ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका ना, जब ऑप्शन आप सेल करते हो, ऑप्शन आप जब भी सेल करोगे आपका जो लॉस होगा ना, लॉस स्टार्ट जब भी होगा, स्टार्ट लॉस आपका स्टार्ट कब होगा, आफ्टर ब्रेक इवन। अभी दोबारा, अभी मैं आपको क्लियर कट 3 व्यू से समझाऊंगा बहुत आसान सी भाषा में। अब अभी आप ये लिख लो पहले, और ऑप्शन को जब बाय करोगे, जब बाइंग करोगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो स्टार्ट होगा आफ्टर ब्रेक। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे और समझते हैं ब्रेक इवन होता क्या है। आई होप आपने लिख लिया होगा, आप इसको लिख सकते हैं स्क्रीन। मैं सबको एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोग आएंगे सेंसिबल पे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम यूज करके दिखाया था। ये एंजल वन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं इसमें, तो आप इसमें बना सकते हैं। बहुत सारे ऑल टूल्स हैं मार्केट में, आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, ये चीज़ तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब अब हम समझते हैं ब्रेक इवन होता क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसा हम ऑप्शन बेचने के काम में ला सकते हैं। तो अभी हमने मार्केट कहाँ देखा था, ऑप्शन चेन पे आ जाएंगे, 22,550 के आसपास मार्केट है स्पॉट प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम मान लेते हैं। अब ध्यान से समझना, ना समझ आए तो कमेंट करना और मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो देखो ये 22,550 का कॉल है इस साइड, और इस साइड पुट है, मतलब कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड कॉल है, राइट हैंड साइड पुट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कॉल ओ आई और पुट ओ आई। अभी आपको डेल्टा भी दिख रहा होगा 5.4 4.6। अब मैं कहता हूं कि मैं यहां से ना 149 रुपीज का प्रीमियम है कॉल का, अब मैं इसको बाय करना चाहता हूं। अगर मैंने को इसको बाय करना है तो मैं इसको बाय कर देता हूँ, देखो मैं इसको बाय करूंगा यहाँ पर। अब बाय करने के बाद ये बाय हो गया, बाय हो गया। अब समझना आप मेरी बात को, अब मैंने क्या बोला था आपको, जो इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देखो, आज आपने इसको बाय करे, इसमें अभी जो कुछ इसमें 9-10 रुपए 8-7 रुपए जो है वो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, 2-4-5 रुपए, बाकी सारा थीटा है। थीटा है यानी कि अगर मार्केट आज के दिन, अभी के दिन इसी वक्त 550 के आसपास यहीं पे एक्सपायर कर जाता है, थर्सडे को करता है, तो आपका इसका वैल्यू 2-3 रुपए रह जाएगा। 149 रुपीज जो है ना, ये आपने जब बाय करा तो यहाँ पर देखो, ये आपको एक चीज दिख रही होगी, देखो ये 7 मार्च का है। अब इसकी एक्सपायरी कब है, 13 मार्च, तो मैं इसको एक्सपायरी पे ले जाता हूँ थर्सडे, यानी कि थर्सडे को जब एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका ब्रेक इवन होगा, मतलब कि जब आप कोई ऑप्शन खरीदोगे उसका ब्रेक इवन होगा, तो आप स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल का प्रीमियम होगा उसमें प्लस करो। यानी कि देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 149.45, 22,500 कॉल है 550 की। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें,
22,550 की कॉल है, 22,550 की कॉल है। कॉल प्रीमियम है 149 रुपीज़। अब हमें करना है क्या, देखो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। 22,550 149 कर देंगे। कितना हो गया, 22,700। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेक इवन दिखता कैसा है। देखो देखो यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ। अब देखो, अब आप समझने की कोशिश करना, ध्यान। देखो ये, मैं 12 से इसको पहले आज के डे पे ले आता हूँ, आज का जो दिन। अभी देखो आपने कॉल को बाय कर लिया, आज के दिन आपका देखो 22,550 पे मार्केट है, और आपको लॉस कितना दिख, 12 रुपए का। अब धीरे 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 हम इसको पूरा कर देते हैं एक्सपायरी पे। आज के दिन एक्सपायरी पे यहाँ पे कितना लॉस होता, यहाँ पे अभी मार्केट है 11,200। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, वहां पे आपको दिख रहा होगा एक रेड लाइन के बाद एक ग्रीन लाइन बननी शुरू हो। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये आपको क्या दिखाएगी, देखो ध्यान से देखो, 22,700 पे, 22,700 पे आपको कितना, 41। अब धीरे 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 ऊपर करो, ये देखो 22,810 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,291। तो मतलब यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जब 22,550 पे मार्केट है और आपने कॉल बाय करा, तो जो उसका असली जो प्रॉफिट शुरू होगा ना एक्सपायरी डे पे, वो आपका शुरू होगा 22,700 पे। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे 22,700 के बाद जाकर के, क्योंकि आपने जो ऑप्शन बाय करा है, वो जब 22,700 पे जाएगा, तब आपका उसका असली जो वैल्यू होगा थर्सडे को, वो 149 रुपीज होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जाकर के 22,700 के बाद जाकर के 149 से वो, जैसे 22,700 तो 710 हो गया, तब वो प्रीमियम होगा 149 रुपीज +5। यानी कि वो धीरे 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 तब बढ़ेगा जब आपका इंट्रेंसिक वैल्यू एक पॉइंट पे आ जाएगी, और ब्रेक इवन के बाद जब ऊपर निकलना, और तब। अब सेम हम देखते हैं पुट में। हम 22,600 का पुट ले लेते हैं, इसको बाय करते हैं। ठीक है, पहले क्लियर कर देते हैं सर। 22,600 का पुट है, 144 है, तो हम बाय करते हैं। अब देखते हैं, हमने एक्सपायरी पे ही कर रखा है। 22,600 का जो पुट है, मैं रब करता हूँ ताकि आपको क्लियर मस्त तरीके से एकदम समझ आ जाए। यहाँ पर 22,600 का जो पुट है, 22 पुट है, कितने का है देख लेते हैं। 144 रुपीज़, 140, तो 22,600 -100। ये देखो, ये 10 6 9 में से आ गया 5, 5 में से एक गया, आपका कितना बचेगा, 4, 22,000। मैंने कहा था आपको माइनस करना है पुट साइड। अब आपको इसका ग्राफ कैसे दिखेगा वो समझ। 22,456, 22,450, आपको ये ध्यान। अब देखो, एक्सपायरी पे मैंने कर दिया 13 मार्च के एक्सपायरी पे। अब देखो इसमें, इसमें देखो 22,460 के आसपास, देखो मतलब एक एग्जैक्ट दिखा नहीं रहा है, बट आप देखो यहाँ पे, देखो ये 22,450 के आसपास, इसमें कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 413 रुपए। अगर हम इसको करेक्ट बिल्कुल अपनी जगह पे लेके जाएं, जो 456 है, क्योंकि 10-10 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा। बट देखो 22,560, 460 पे देखो आपको कितना, 138। मतलब यानी कि जब 22,456 के नीचे मार्केट जाएगा ऑन द एक्सपायरी डे, तब जाकर के आपका असली प्रॉफिट होना शुरू होगा, जो कॉल आपने बाय करी है। अगर आप सेम डे पे देखो, आज के दिन 22,400
460 पे है तो आज के दिन देखो कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 491 रुपीज, 4091 रुपीज। बट एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी देखो आपको कितना प्रॉफिट दिखा, 338, मतलब कि वो करेक्ट 10 रुपये पे, मतलब 1 पे नहीं है, वो ऊपर नीचे 2-4 रुपये, तो इससे आपको 338 रुपीज को लॉस। तो आई होप मेरे को आपको ये समझ आया होगा कि हम ब्रेक इवंस क्यों निकालते हैं। अब आप समझना, देखो हम दूर का कोई ऑप्शन बेचते हैं, ठीक है, दूर का हम अब ऑप्शन बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक। तो हमने ये सेल करा, देखो 22,900 का प्राइस है, 25 रुपीज़ है, मैंने सेल कर दिया। देखो अब देखो, अब आपको जो लॉस होगा ना वो कब होगा देखना। देखो आपको जो लॉस होगा ना वो होगा जब एक्सपायरी डे पे मैंने आपको क्या बोला था कि आपका लॉस, देखो आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ जब आपने बाय करा है। अब आपने यहाँ पे कॉल को सेल करा है, तो आपका लॉस होना कब शुरू होगा, जब 22,900 को 22,900 को 22,900 को आप प्लस कर देंगे 25, मतलब 22,925 रुपीज के बाद जाकर के आपका यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा जब आप सेल कर रहे हैं कोई ऑप्शन। देखो यहाँ पे आप ध्यान से, तो 22,910 रुपये पे, 30 रुपये पे, 930 रुपये पे आपका लॉस होना शुरू, और बाकी मार्केट कितना भी नीचे रहे, देखो आपका आपका जो ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा और 1,890 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ कि आप ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आपको ब्रेक इवन निकालना है सेलिंग का भी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम जब सेल कर रहे हैं उसका और जब बाय कर रहे हैं उसका। देखो तो आपको ब्रेक इवन किसका निकालना है, क्लियर कर लेते हैं हम आपको। 23,000 कॉल जो हमने 13 रुपये पे सेल कर दी है, ठीक है, 23,000 की कॉल, 23 कॉल 13, इसका आपको ब्रेक इवन निकालना है। आपको ब्रेक इवन निकालना है 22,350 का पुट, 56 रुपीज़, 22,350 का पुट 56 रुपीज़ जो हमने सोल्ड करा है, मतलब हमने बेच दिया, ठीक है। अब आपको कितने का निकालना है, 22,300 का, 22,300, 22,300 का आपको पुट, जो कि हमने 45 रुपये पे सेल किया है, 45 पे सोल्ड। दूसरी तरफ आपको बाइंग का निकालना है। बाइंग में हम देखेंगे 22,700 का कॉल, 22,700 का कॉल, 22,700 का कॉल, तो आपने 78 रुपीज़ बाय किया, तो आपको निकालना है 22,000, 22,050 का कॉल जो आपने 18 रुपये पे बाय किया है। इन सब का आपको ब्रेक इवन निकालना है, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है। हमारी एक एप्लीकेशन है ट्रेड विद साइक करके, आपको ऐसी दिखेगी, जो कि आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगी, एंड्रॉयड पे, और आप उसमें भी जा कर के हमारा कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जो कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। ये हमारा कोर्स है 12,000 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको कुछ 2,000 रुपीज़ का और भी एक कूपन दे दूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ आया, आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।